एक नगर में एक राजा रहता था। उसके 4 बेटे थे। एक दिन राजा ने उन सभी को बुलाकर कहा कि जाओ किसी धर्मात्मा को खोज कर लाओ। जो सबसे बड़े धर्मात्मा को खोज कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे इस राज्य का राजा बना दूंगा। कुछ दिन बाद राजा का बड़ा लड़का एक सेठ को लेकर राजा के सामने आया और राजा को बताया, यह सेठ खूब दान पुण्य का काम करता है। राजा ने सेठ का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सेठ वहां से चला गया। इसके कुछ दिन बाद राजा का दूसरा लड़का पेट दुबले पतले पंडित को लेकर आ गया। पंडित ने 4 धाम की पैदल यात्रा की थी। राजा ने पंडित जी को भी दक्षिणा देकर विदा कर दिया। पहले बेटे की तरह दूसरे बेटे को भी राजगद्दी नहीं थी। तीसरा लड़का एक तांत्रिक को लेकर राजा के पास आया और आते ही तांत्रिक ने आसन लगाया और ध्यान करने में मन हो गया। वे बहुत बड़े तांत्रिक थे। सप्ताह में एक बार ही खाते थे। राजा ने उनका भी यथोचित स्वागत सत्कार किया और उन्हें वापस भेज दिया। राजा ने तीसरे लड़के को भी राजगद्दी नहीं सौंपी। कुछ दिनों बाद चौथा लड़का अपने साथ एक देहाती लड़का को लेकर आया। उसने राजा से कहा, यह व्यक्ति कुत्ते का घाव धो रहे थे, इसलिए मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। आप स्वयं पूछ लीजिए कि यह धर्मात्मा है या नहीं। राजा ने देहाती लड़के से पूछा, तुम धर्म कर्म करते हो? देहाती ने कहा, महाराज मैं तो अनपढ़ हूँ, धर्म कर्म क्या होता है मैं नहीं जानता। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो मैं उसकी सेवा कर देता हूँ। कोई मांगता है तो मैं उसे अनाज देता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर अपने चेहरे में प्रसन्नता के भाव लाते हुए अपने चौथे बेटा की तरह देखते हुए कहता है, यह सच्चा धर्मात्मा है और सबसे बड़ा धर्म असहाय की मदद करना। राजा ने अपने चौथे बेटे को राज्य का राजपाट सौंप दिया और उस व्यक्ति को लेकर असहाय लोगों की मदद करने के लिए राजभर में घूमने लगे।